नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। घोसी विधानसभा का उपचुनाव की जो ये खुशियां हैं, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अथवा इंडिया गठबंधन के लोग जो बोल रहे हैं कि यह तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है, यह खुशियां मात्र 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद परिस्थितियां बदलेगी, तनाव बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब शेयर बाजार गिरने लगता है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी कीमत पर बेचना, कम कीमत पर खरीद कर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी ने अगर घोसी विधानसभा में अपना कैंडिडेट नहीं दिया तो बस यह टेस्ट लेना था कि कितने वोट से समाजवादी पार्टी जीतती है। जब बसपा को भाजपा का बी टीम कहा जाता है तो सबसे पहले मुखर होकर समाजवादी पार्टी ही कहती है। उसको यह लगता है जैसे कि 2 लोकसभा चुनाव जो हुआ, उपचुनाव, उसमें वो चुनाव हारी और सारा आरोप मर दिया बसपा का। लेकिन घोसी विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ और उसमें सुधाकर सिंह चुनाव जीते तो किसी ने धन्यवाद नहीं किया बसपा का, ये इंडिया गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले, कि हाँ भाई कांग्रेस और बसपा ने कैंडिडेट नहीं दिया तो इसलिए हम इतने वोट से जीते हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस का भी कैंडिडेट होता, बसपा का भी कैंडिडेट होता तो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत पाते। ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप धन्यवाद नहीं देते तो बी टीम बौखलाहट में ही तो कहते हैं। और रही बात ये, सामने 3-4 राज्यों का चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पे बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और जो अनुमानता है कि 10-12 सीट अगर तीनों राज्यों में निकाल ली तो फिर कांग्रेस का अथवा और जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं उनका क्या हश्र होगा। अगर ये तीनों सीट पर भाजपा ताकत में आ जाती है तो फिर इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता है, नेता हैं, यह पूर्णतः तनाव में आ सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इंडिया गठबंधन बहन मायावती जी को SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के नाम पर आमंत्रित क्यों नहीं करती, अथवा जब अपना हार की शक्ल देख लेगी कि हाँ हम बुरी तरह से हारने वाले हैं तो मजबूरी में जाएंगे और ये कहने के लिए कि आए हैं मजबूरी में, लेकिन आपको सीट भी बहुत कम देंगे, आपको एक छोटा सा कोना दे देंगे, यह भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बहन मायावती जी ये देख रही थी, राजनीतिक चाल देख रही थी कि घोसी विधानसभा चुनाव में भाग ना लेकर कम से कम यह देखा जाए कि 1 लाख वोट से, 80,000 वोट से अगर सुधाकर सिंह जीतते हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी की लहर है, लेकिन उतने ही वोट से जीते जितना इन्होंने छोड़ा था। तो कहने का तात्पर्य कि समाजवादी पार्टी की अपनी कोई ताकत नहीं, इंडिया गठबंधन की अपनी कोई ताकत नहीं। अगर मध्य प्रदेश में 15 सीटें निकाल लेती है बहुजन समाज पार्टी, राजस्थान में 15-20 सीटें निकाल लेती है, क्योंकि 6 सीट तो पहले भी निकाल चुकी है जो विधायक कांग्रेस में जाके शामिल हो गए थे। बस बसपा का वफादार सिपाही अगर वहां से चुनाव लड़े, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और बसपा में बना हुआ रहे, ऐसा ना हो कि कल को कांग्रेस खरीद ले अथवा भाजपा खरीद ले। कहने का तात्पर्य 3-4 राज्यों के चुनाव जो कि दिसंबर में होने वाले हैं और वहां पर बसपा अपनी ताकत झोंक देती है और सीटें भी निकाल लेती है, तब इंडिया गठबंधन वाले क्या कहेंगे, बी टीम कहेंगे या सी टीम कहेंगे, अथवा उनके लिए परेशानी का एक सबब बन जाएगा कि बसपा को अगर आप इंडिया गठबंधन में नहीं लेते हैं तो फिर से विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाए। और रही बात ये कि राजनीति का स्तर कितना गिरा है, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक शिक्षाविद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को
सेफई भेज दूंगा, अगर नहीं भेज पाया तो मैं अपने माँ बाप का नहीं। सपा तो चुनाव जीत गई घोसी विधानसभा के उपचुनाव में, अब ओम प्रकाश राजभर क्या कहेंगे? इस तरह का भाषा का प्रयोग हो रहा है। कहने का तात्पर्य, घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव में जीत मिली है, यह खुशी कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि सामने 3-4 राज्यों का चुनाव है और बसपा अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। और उस ताकत से ये जो है बता देंगे कि देखिए हमारी ताकत कितनी है और इंडिया गठबंधन को हम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व इंडिया गठबंधन सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, चाहे ये लाख चीख चिल्लाकर कहते रहे कि बसपा जो है भाजपा का बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, लेकिन इनको चुनाव हारने से कोई नहीं रोक सकता जब तक ये बहन मायावती जी के शरण में नहीं आते। लाख चिल्ला ले, क्योंकि बसपा का जनाधार बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में तो इनका है ही, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में दिख जाएगा ताकत, पंजाब में भी इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा में भी इनका जो है अपना कैडर है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां बसपा के कैडर नहीं, वोटर नहीं और प्रदेश अध्यक्ष नहीं? कहने का तात्पर्य, इंडिया गठबंधन इन 2-3 चुनाव में जो विधानसभा का है उसके बाद काफी मजबूर होगी और फिर से एक नया मीटिंग लेगी कि अब क्या करें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।